हे गाइस, यहाँ पे हम साइन रूल देखते हैं। इसको कभी कभी लॉ ऑफ साइंस भी कहते हैं। पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये क्यों यूज होता है, इसका फॉर्मूला, साइन रूल का प्रूफ, और फिर फाइनली दो एग्जाम्पल्स करेंगे जहाँ पे साइन रूल यूज होता है। मैं हूं दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि साइन रूल और कॉस रूल यूज क्यों होता है। उसके लिए आप पहला क्वेश्चन पूछो कि क्या जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आंसर है यस, तो आप यूज करो पाइथागोरस थ्योरम और जो हमारा साइन कॉस टैन का फॉर्मूला था वो वाला। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उस केस में हम यूज करते हैं साइन रूल और कोसाइन रूल। ठीक है, और ये एग्जैक्टली होते क्या है, इस वीडियो में हम साइन रूल देखेंगे। साइन रूल के लिए सबसे पहले तो मैं बनाता हूं एक ट्रायंगल। तो मैंने बनाया ट्रायंगल ए बी सी। तो इसके जो एंगल्स हैं इसको कहूंगा मैं एंगल ए कैपिटल ए, ये एंगल बी कैपिटल बी, ये एंगल सी। ये नंबरिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, जो एंगल ए के ऑपोजिट साइड है उसे स्मॉल ए कहेंगे, एंगल बी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी, एंगल सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी। ठीक है, तो ये ए बी सी, ये हो गई हमारी नंबरिंग कि कैपिटल ए और स्मॉल ए का मतलब क्या होता है। अब साइन रूल कहता है कि ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन बी ये इक्वल हैं। ठीक है, इसका उल्टा भी इक्वल है एक्चुअली, यानी साइन ए बाय ए इक्वल टू साइन बी बाय बी इक्वल टू साइन सी बाय सी। बात आती है कि मैं ये वाला यूज करूं या ये वाला। पहले बात तो इक्वल ही क्यों है यार, मुझे बताओ। अगर 2/3 इक्वल है 4/6 के, तो 3/2 इक्वल होगा 6/4 के, है ना। उल्टा भी तो इक्वल होगा, तो इसलिए इसका उल्टा कर दूंगा तो ये भी इक्वल है। ठीक है, यूज कहाँ होते हैं, जब मुझे साइड निकालनी हो तो मैं ये वाला यूज करूंगा जहाँ पे न्यूमरेटर में साइड है। जब मुझे एंगल निकालना हो तब मैं ये वाला यूज करूंगा। वैसे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं प्रूफ साइन रूल का। साइन रूल के प्रूफ के लिए देखो, प्रूफ के लिए मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन से टाइप ऑफ ट्राइंगल्स हैं। हमने अभी देखा साइन रूल यूज होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, नहीं होता है, राइट ट्राइंगल में नहीं होता है। तो बाकी कौन से ट्राइंगल बचे, एक अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल होता है जहां पे सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो। एक होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जहां पे एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो, यानी ये वाला ग्रेटर देन 90 है। और यहां पे मैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी प्रूफ कर देता हूं आपको साइन रूल। ठीक है, वैसे हम यूज नहीं करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल भी 90 है, इसके लिए हम प्रूफ नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे इसके लिए हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसका प्रूफ दिखा दूंगा राइट एंगल ट्राइंगल में। ओके, तो पहले अक्यूट, फिर ऑब्ट्यूस और फिर राइट एंगल ट्राइंगल, चीज सेम यूज होगी हमारी। देखो हमारा ट्राइंगल ये है। अब मुझे निकालना है साइन ए बाय ए, साइन बी बाय बी। तो उसके लिए पहले मुझे साइन ए साइन बी निकालने पड़ेंगे। और जितनी मुझे अभी डेफिनेशन पता है, मुझे पता है साइन जो निकलता है ना वो निकलता है राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ इस पॉइंट ए से बी सी पे। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया ए डी। ठीक है, अब मेरे दो राइट ट्रायंगल बन गए, एक ए डी बी, एक ए डी सी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में मैं साइन निकालता हूँ। ठीक है, अगर सपोज ए बी डी की बात करूँ तो ये है मेरा एंगल बी। साइन बी क्या होगा, साइन होता है साइड ऑपोजिट, साइड ऑपोजिट है ए डी, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज ये है ए बी, तो ए डी बाई ए बी। तो साइन बी की वैल्यू ये, ए बी की वैल्यू सी है, तो ए डी आ जाएगा मेरा सी इंटू साइन बी। ओके, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं।
सिमिलरली जो ये दूसरा ट्रायंगल बना मेरा ए सी डी में साइन सी, ये एंगल सी है ना। साइन सी क्या होगा, ऑपोजिट ए डी डिवाइड बाय ए सी, ए डी बाई सी यानी ए डी बाई बी, तो ए डी होएगा बी साइन सी। ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड सेम है तो मेरी इक्वेशंस भी इक्वल होंगी, तो सी साइन बी आ जाएगा बी साइन सी के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी आ गया। ठीक है। ऐसे ही अगर सपोज मैं पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर मारूं तो मेरा यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर मारूं पॉइंट बी से ए सी पे तो ए बाय साइन ए इक्वल टू सी बाय साइन सी आ जाएगा, और फिर इन दोनों को इक्वेट करूँगा तो मेरा साइन रूल प्रूव हो जाएगा। ठीक है। यानी अगर मैं एक कर दूंगा तो ये तो प्रूफ ऑलमोस्ट सिमिलर है और फिर ये प्रूव हो जाएगा। ये हो गया अक्यूट के लिए। ऑब्ट्यूस के लिए अगेन मैं परपेंडिकुलर बनाता हूँ, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बनाऊंगा ना मैं यहाँ पॉइंट ए से बनाऊंगा, तो अगर इस पे बनाऊंगा तो ये डायरेक्टली बनेगी परपेंडिकुलर, तो इसको लंबा खींचना पड़ेगा और ये बनेगा मेरा 90 डिग्री एंगल, है ना। परपेंडिकुलर ए डी टू एक्सटेंडेड बी सी, तो यानी एक बी सी को बड़ा करा और ए डी बना दिया परपेंडिकुलर। अब मेरे अगेन दो ट्रायंगल बने, एक ए बी डी, ये देखो ये ट्रायंगल, और एक ए सी डी, ये दो ट्रायंगल बनेंगे। लेकिन ए बी डी में ध्यान रखो मेरा ये एंगल है एंगल बी, ठीक है, यानी ए बी सी एंगल बी है। लेकिन जो ए बी डी ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में मैं ये वाला एंगल लूँगा, एंगल ए बी डी, ठीक है, यानी मैं इसका साइन निकालूंगा। साइन ए बी डी क्या होगा, ऑपोजिट साइड ए बी हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट साइड ए डी हाइपोटेन्यूस ए बी। अब देखो इन दोनों एंगल्स में क्या है, ए बी डी और एंगल बी, ये दोनों का सम 180 डिग्री है, तो मैं लिख सकता हूँ ये वाला जो एंगल है ए डी बी, ये होगा 180 डिग्री माइनस बी, है ना। तो इसको लिखता हूँ 180 माइनस बी, ए बी को सी लिखता हूँ। अब साइन 180 माइनस थीटा होता है थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मेरा साइन सेम रहेगा, प्लस साइन थीटा आएगा, यानी ये साइन बी इक्वल टू ए डी बाई सी, ए डी आएगा सी साइन बी। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। ऐसे ही एक ट्रायंगल लेता हूँ मैं ए सी डी, ये बड़ा वाला। अब इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल लेता हूँ, एंगल सी, साइन सी। साइन सी क्या होगा, ऑपोजिट ए डी हाइपोटेन्यूस ए सी बी, तो ए डी बाई बी, ए डी आ गया बी साइन सी। जैसे एक्यूट के लिए करा था सिमिलरली देखो सी साइन बी बी साइन सी सेम है, अगेन इक्वेट करूँगा, ये आ जाएगी आंसर। इसको यहाँ लिखना चाहिए था, एनी हाउ। सिमिलरली अगर पॉइंट बी से बनाऊंगा तो ये प्रूव हो जाएगा, अब मेरा साइन रूल प्रूव हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम राइट ट्रायंगल के लिए भी कर देते हैं, दो हम राइट ट्रायंगल के लिए साइन कॉस साइन रूल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। उसका रीज़न है, देखो एंगल बी 90 है तो मतलब साइन 90 होगा 1, यानी साइन बी है मेरा 1। ओके। अब देखो अगर मैं निकालूं साइन ए, साइन ए क्या होगा, ऑपोजिट साइड ए हाइपोटेन्यूस बी, तो ए बाई बी, तो बी की वैल्यू ए बाई साइन है। ऐसे ही अगर मैं साइन सी निकालूं तो ऑपोजिट साइड सी हाइपोटेन्यूस बी, साइन सी सी बाई बी, तो बी आएगा सी बाई साइन सी। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को अपडेट करूंगा, सॉरी इक्वेट करूंगा, तो ए बाय साइन ए सी बाय साइन सी इक्वल टू बी आ जाएगा। मैं बी को लिख सकता हूँ बी बाय 1 और 1 को लिखता हूँ साइन बी, तो हो गया मेरा साइन रूल प्रूफ, तो हेंस प्रूफ्ड। ये हो गया हमारा प्रूफ साइन रूल का। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। सपोज मुझे ये ट्रायंगल गिवन है और मेरे को ये साइड 2 गिवन है, रिमेनिंग 2 साइड्स निकालनी है। रिमेनिंग 2 साइड्स कौन कौन सी हैं पहले तो ये देख लेता हूँ। ए के ऑपोजिट ये ए है, बी के ऑपोजिट ये बी है, यानी 2 की वैल्यू बी है, सी के ऑपोजिट ये सी है। ठीक है। अब देखो जब भी 2 एंगल्स और एक साइड गिवन हो तो हम साइन रूल यूज़ करते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि साइन रूल यूज़ करना है या कॉस
ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है, तो उसमें चेक कर सकते हो कोसाइन वाली वीडियो में। अभी मुझे पता है साइड्स निकालनी है, तो a बाय साइन a इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c। मुझे b पता है 2, एंगल a पता है, एंगल b पता है, मुझे एंगल c भी पता है क्योंकि तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल c प्लस 45 प्लस 30 होगा 180। तो एंगल c आएगा, ये आएगा 75, 180 माइनस 75 यानी 105 डिग्रीज, ठीक है। तो साइन रूल में वैल्यूज पुट करूं तो a बाय साइन a 45, b बाय साइन b 30 और c बाय साइन 105। अब मुझे a और c निकालना है, तो पहले ये इक्वेट करता हूँ, a बाय साइन 45 इक्वल टू 2 बाय साइन 30। तो a आ जाएगा साइन 45 इंटू 2 बाय साइन 30। साइन 45 होता है 1/√2 इंटू 2, साइन 30 होता है 1/2, तो ये आएगा 4/√2। इसको लिखता हूँ 4 इंटू 2/√2, तो ये आएगा √2 और ये कट के √2 आ जाएगा, है ना, सही है ना, सॉरी 2 इंटू 2/√2, तो ये आएगा 2√2। तो a आएगा 2√2, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 2.83 अप्रॉक्सीमेटली। ऐसे ही मैं ये इक्वेट करता हूँ, तो c आएगा साइन 105 इंटू 2 बाय साइन 30 डिग्री। साइन 105 आप निकाल सकते हो कैलकुलेटर से, आप अपना कैलकुलेटर लो, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें यूज़ करो। फिजिकल कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर है सबके पास, फ़ोन सबके पास है, उससे यूज़ करना। मेरे टाइम पे फिजिकल यूज़ होते थे ओके हाँ यार, वो बड़ा महंगा आता था, किसी का 500-600 रुपये का आता था, नहीं ज़्यादा ही आता था आई थिंक, और उसमें भी अलग अलग फंक्शन होते थे। अच्छा, तो 105 साइन 105 होता है 0.966 इंटू ये 4 है वैल्यू, तो ये आएगा 3.86। तो ऐसे मेरी दोनों साइड्स आके बाकी। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे मुझे दो साइड्स और एक एंगल गिवन है, पर बीच वाला एंगल नहीं है वो, और मुझे ये निकालनी है, बीच वाला एंगल निकालना है। अब देखो यहाँ पे साइन रूल लगेगा या कॉस रूल, उसके लिए आप बस ये देखो कि जब भी दो साइड्स गिवन हो और इंक्लूडिंग एंगल गिवन हो, इंक्लूडिंग एंगल, तब यूज होता है मेरा कॉस रूल। इंक्लूडिंग एंगल का मतलब 30-40 गिवन है, इसके बीच का एंगल गिवन हो तब। लेकिन अगर ऐसा नहीं गिवन है तब, अगर बीच वाला एंगल नहीं गिवन है तब यूज होता है साइन रूल, ठीक है। अब साइन रूल कैसे यूज होगा यहाँ पे, पहले तो मैं साइड बताता हूँ। a की वैल्यू 40 है, b की वैल्यू 30 है, c मेरा ये है, और मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे एंगल निकालना है। तो पहले वो एंगल लिखूँगा, साइन a बाय a है 40, साइन b बाय b है 30 और इक्वल टू साइन c बाय c। अब देखो यहाँ इस इक्वेशन से मैं एंगल a निकाल सकता हूँ, और अगर a निकाल लूँगा तो मेरे पास दो एंगल्स आ गए, a और b, तो c निकल आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो वही करता हूँ मैं यहाँ पे साइन रूल से, ये दिखा, इसको भूल जाओ, आप सिर्फ निकालो साइन a, ठीक है। साइन a आएगा 40, साइन 40 डिग्री पुट करोगे तो 0.64 आएगा, यानी साइन a की वैल्यू 0.86 है। अगर a निकालोगे तो वो होगा साइन इनवर्स 0.86। अगेन ये कैलकुलेटर से यूज़ होगा, और कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर से साइन इनवर्स 0.86 निकालोगे तो आपका जो एंगल आएगा, अच्छा साइंटिफिक कैलकुलेटर में ना एंगल जो आता है वो रेडियंस में आता है, तो आपको चेंज भी करना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना, ठीक है, मतलब चेंज करके लिखना उसको। तो साइन इनवर्स 0.86 आ जाएगा 58.99 डिग्रीज, सॉरी हाँ ए मतलब एंगल ए आ जाएगा 58.99 डिग्रीज। एंगल सी के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो एंगल सी आएगा 180 माइनस ए माइनस बी, यानी 81.01 डिग्रीज, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है।
नेक्स्ट वीडियो में हम कोसाइन रूल देखेंगे, कोसाइन रूल का प्रूफ, और ये देखेंगे कि किस किस केस में कोसाइन यूज़ होता है और किस किस केस में साइन रूल यूज़ होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की प्लेलिस्ट है हमारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। चलो सी या गाइस।